मध्य प्रदेश के जीवनदायिनी भक्तों के पापों को हरने वाली मां नर्मदा, जिसमें अवैध उत्खनन पर रोक और साफ सफाई को लेकर कांग्रेस और भाजपा नेता समय समय पर बड़े बड़े दावे करते हो, लेकिन आज भी मां नर्मदा के तटों पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है और लाख प्रयासों के बाद भी नालों का गंदा पानी आज भी नर्मदा में मिल रहा है। जी हाँ, ऐसा एक नजारा जबलपुर के गवारी घाट पर देखने को मिला, जिसे देख के आप भी कहेंगे कि प्रदेश की जीवनदायिनी मां नर्मदा के साथ ये कैसा सलूक किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलने वाली मां नर्मदा के प्रति आमजन से लेकर राजनीतिक दलों में गहरी आस्था है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में चुनाव के समय मां नर्मदा में अवैध रेत उत्खनन और साफ सफाई को लेकर कांग्रेस और भाजपा के नेता बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन कितने ही स्थानीय जनप्रतिनिधि बदल गए, लेकिन मां नर्मदा के हालात जस की तस बनी हुई है, जिसकी एक तस्वीर आप जबलपुर के गवारी घाट पर देखने को मिल जाएगी, जहाँ चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसको लेकर संत रावत गुरुजी ने गहरी नाराजगी जताई है। जो नाले मिल रहे हैं, इनके बारे में क्या कहना है आपका? नाले तो सनातन से मिले हुए हैं, पूरे गांव का बस्ती का पानी नर्मदा जी में गंगा जी में जाता रहा है। लेकिन अपन ने उसको प्रयास करके थोड़ा सा रोकने की कोशिश की है। अभी सार्थक कदम तो हम समझते नहीं उठा पाए ये लोग। कोई अच्छा मतलब जिसको तारीफ की जाए मिल ही रहे हैं, सब कुछ हो ही रहा है, लेकिन शासन जिस तरीके से ध्यान दे रहा है उस तरीके से ऐसा लग रहा कि भविष्य में आगे जा कर के फिल्टर होकर के ही पानी नर्मदा जी में मिलेगा, चाहे वो नाला हो, चाहे नाली हो, चाहे कहीं का भी। नहीं गुरुजी, जैसे कि शासन का कहना रहता है कि हमने फिल्टर प्लांट लगा दिया है, सब कुछ कर दिया, मगर आज तक आपको समझ में आया? हमारी समझ में नहीं आया यहाँ अभी हमको फिल्टर समझ में नहीं आया, अभी तो नहीं आया समझ। सबसे पहली व्यवस्था तो अभी लेडीज़ को और जेंट्स को यहाँ पर बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। वो इतना एक टेंगिया डब्बा रख देते हैं तो वो इतना गंदा हो जाता है कि उसमें कोई घुसता ही नहीं है। तो चारों तरफ जहाँ आदमी को जगह मिलती है वहाँ पर पेशाब करता है, वहाँ पर लैट्रिन भी कर लेते हैं, समझ लेना आग बचा करके। तो प्रशासन जब ध्यान देगा तो पहले यहाँ की छोटी छोटी सी बातों को ध्यान देना है कि लेडीज़ के लिए बाथरूम की व्यवस्था बनाइए आप। गुरुजी, घाट में ही जैसे अभी बाथरूम बने हुए हैं, दो महिला और जेंट्स बाथरूम में, टॉयलेट बने हुए हैं, तो उनका पानी कहाँ जाता होगा, आप ये थोड़ा सा बताएंगे? पूरा आप देख ही रहे हैं, आप जाकर के फोटो उतार सकते हैं। नाग बंदर के पीछे का एक दृश्य ले लीजिए आप, वहाँ पर कितना है, सब पूरा का पूरा पानी नहीं पेशाब तक जाती है सीधी नर्मदा जी। हाँ, मगर मुख्यमंत्री जी का कहना ये रहता है कि हम नर्मदा को स्वच्छ बना रहे, क्या कुछ सार्थक कदम अभी तक नहीं उठा पाए हैं जी कि उसमें स्ट्रिक्टली मतलब आदमी को मतलब या तो नैतिकता पैदा करवाओ कि आदमी स्वयं तीर्थ स्थानों में ना मुँहते ना आगे दूर हो, या तो नैतिक भाव पैदा हो उसके अंदर, और या शासन का फिर कड़ापन हो कि नहीं आप करेंगे तो सजा दी जाएगी आपको। मतलब आप इस तरीके से मतलब ऐसे कोई कदम नहीं उठाया? हमारे विचार से कोई अभी ठोस कदम अभी नहीं उठाया गया है। अपेक्षा जरूर है कि ऐसा लग रहा है कि अब ठोस कदम उठाए जाएंगे। क्या होना चाहिए अब ये बताइए? अब आपको क्या, आप लोग क्या पूछ रहे हैं ये प्रश्न आप स्वयं जानते हैं कि नर्मदा किनारे क्या होना चाहिए। तीर्थ क्षेत्र घोषित किया है, शराब नहीं बेचना चाहिए, मछली मांस नहीं बेचना चाहिए, गलत काम नहीं होना चाहिए। एक तीर्थ की मर्यादा होती है, धार्मिक स्थल हमारे आराधना स्थल है, उनकी पवित्रता, उनकी शांतता, उनकी स्वच्छता बनाना हमारा कर्तव्य है। जो आते हैं और जो रहते हैं उनका पहला कर्तव्य है। नैतिकता आनी चाहिए आदमी में थोड़ा कि हमको नहीं कच्चा करना है, हमको नहीं यहाँ पर बाथरूम जाना है, हमको थोड़ा आगे जा कर के जाना है। ये तीर्थ क्षेत्र है तो ये भाव पैदा होना चाहिए, या फिर कठोरता होना चाहिए। पुलिस वाला खड़ा है, 2 डंडे मारेंगे यदि तो ऐसा कोई ठोस कदम उठाए तब फिर कुछ हो सकता है। अभी सार्थक कदम हमको तो नहीं दिख रहा है भाई हमारी नज़र से। भैया नर्मदा जी में ही मिलता है, ये यहाँ फिल्टर प्लूट में बना है, यहाँ से उसमें जाता है ऊपर, फिर वो मशीन से फिल्टर होकर फिर नर्मदा जी में जा रहा है। मगर यहाँ से जो नीचे पानी बह रहा है, लेकिन इसका अब कोई उपाय नहीं है। पानी बह रहा है, हाँ, जो डायरेक्ट अपन पेशाब कर रहे हो डायरेक्ट जा रहा है, ये डायरेक्ट नर्मदा जी में जा रहा है। मतलब अभी तक कोई यहाँ व्यवस्था ये कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ इसकी। अपन जैसे और वो सुलभ भी जाते हैं ना ऊपर, तो वहाँ का भी पानी जो है तो वो नीचे ही आ रहा है। मतलब अपन आचमन करते हैं मैया जी का, ये कोई फायदा नहीं है, वो गड़बड़ हो रहा है सब। ये पूरा नाला ही मिला है यहाँ से, और ये जो बस्ती का पानी आ रहा है ये भी पूरा नर्मदा जी में ही मिल रहा है। नाले का पानी, हाँ, घरों का पानी, नाले का पानी। अब यहाँ से पूरी बस्ती ही लगी हुई है, ये पूरी होटलों का गंदा पानी वहीं जा रहा है। ये कहाँ जा रहा है? नर्मदा जी में। इसलिए मां नर्मदा में यदि रहना है हमको तो जिन
ये नाला है जो, इसको यहाँ से बिल्कुल ही हटाना पड़ेगा। ये फिल्टर, मेरा नाम आशीष कुमार दाहिया है, ग्वारी घाट ललपुर। आपने एक नाला देखी है नर्मदा नदी में, आप सिद्ध घाट में जाके देखिए, इससे बड़ा नाला है। पूरी बस्ती का मल मूत्र नर्मदा में समा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की शासन की ये चौथी सरकार पंचवसी चल रही है। मगर क्या विकास हो रहा है और क्या विनाश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ से कलश यात्रा निकाली थी कि नर्मदा को साफ और स्वच्छ रखेंगे। ऐसे ही हमारे नरेंद्र मोदी जी जो नर्मदा के नाम बड़े बड़े घोषणा के पैकेज किए, वो आप देख रहे हैं कि एक नाला नहीं सुधार पा रहे हैं, वो देश सुधारेंगे। जिस तरीके से प्रभास साहू महापौर थे, नर्मदा भक्त कहलाते अपने आप को, बोलते हैं कि मैं नर्मदा भक्त हूँ, रोज आएंगे, प्रतिदिन आएंगे, नर्मदा के दर्शन करेंगे और चले जाएंगे। कभी उनके सामने ये नाला नहीं दिखता, न सिद्ध घाट का वो बड़ा नाला दिखेगा। लोग ढेर कचरा फैला रहे हैं, यहाँ पे पन्नी भी मना है। जिस तरीके से यहाँ पे गैया पन्नी खा रही है, डिस्पोजल खा रही है, इस पे भी क्या रोक है। आप देख रहे हैं नाले में कितनी गंदगी है, जहर है जी, ये नर्मदा में मिल रहा है, दूषित हो रही है नर्मदा माई। जो लोग अपने आप को नर्मदा भक्त कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो उनके ऊपर तिरस्कार है कि वो अपने आप को नर्मदा भक्त कहलाना बंद करें। नहीं, हम आपसे एक क्वेश्चन करना चाहते हैं कि यहाँ पे जो शौचालय बने हुए हैं, इसका पानी कहाँ जाता हुआ है, आप ये बताएंगे क्या? इसका पानी, ये शौचालय जब बना था, आप उस अधिकारियों से पूछो, नगर निगम से पूछो, जो उनने बंदरबाट किए हैं इस तरीके से और माँ को दूषित कर रहे हैं। वो जी मेरी माँ नहीं, उनकी भी माँ है और सबकी माँ है नर्मदा माई, मोक्षदायिनी है। और जे ना हो तो हम प्यासे मर जाएं। विष्णु विनोदिया। वहीं प्रतिपक्ष नेता राजेश सोनकर का कहना है कि नर्मदा का प्रदूषित होने से बचाने के लिए फिल्टर प्लांट लगाए जाने चाहिए, लेकिन इससे कोई लाभ नहीं मिला और आज भी मां नर्मदा में नाले का गंदा पानी मिल रहा है। मंडियों की सरकार है, यहाँ से लगातार भाजपा के महापौर हैं। संप बिल की स्थापना एक पहली सुशीला सिंह जी ने की कि जिससे गंदे नाले का पानी को फिल्टर करके छोड़ा जाए, मगर वो कोई कारगर नहीं हुआ। उसके बाद दूसरा फिल्टर प्लांट लगा अपने स्वाति गोडबोले जी के टाइम, लेकिन वो भी कोई कारगर नहीं है। पूरा पानी जो वहाँ पे टैंक बने हुए हैं, शौचालय बना हुआ है, उसका पानी से लेके चाहे भटौली में नाला मिल रहे हो, चाहे वो ललपुर में मिल रहे हों, चाहे खास नाव घाट के ऊपर मिल रहे हों, आप वो देखेंगे पूरा बस्ती का पानी जो है वो सीधे तरीके से नर्मदा जी में समाहित हो रहा है। वहाँ से लेके जितने गांव वगैरह का भी जितना पानी है, वो सारा पानी जो है वेस्टेज पानी, गंदा पानी, वो पूरा जाके उसी में मिल रहा है। क्यों? इनकी योजनाएं जो रहती हैं, इनके सिर्फ पैसा खाने वाली योजनाएं, बड़ी योजनाओं में काम करते हैं। मैंने बहुत से ऐसे सुझाव दिया था उस समय कि अगर 1 से 1.5 किलोमीटर तक पानी खुले में चलता है तो उसको ऑक्सीजन मिलती है, तो उससे 40 से 60% तक उसका प्रदूषण ख़त्म होता है। तो ये फोकट के काम कौन करेगा? इनको तो बड़ी बड़ी स्कीमें दिखाना है जिसमें करोड़ों रुपए का लागत लगे और काम कुछ झेले का नहीं हो, इनको भ्रष्टाचार करने का मौका मिल जाए। ये ऐसे सस्ते काम है जिनको करके हम बहुत से हद तक प्रदूषण को रोक सकते हैं। जितने नाले मिल रहे हैं, जितनी नालियाँ बस्तियों का पानी मिल रहा है, चाहे वो जितने गांव हैं आसपास बसे हुए, भटौली से लेके जितने छोटे छोटे गांव बसे हुए, पूरा गंदगी, पूरा वेस्टेज, पूरा गार्बेज पूरा जाके उसी में मिल रहा है। नहीं, बड़े बड़े नेता बीजेपी के कहते हैं यहाँ के आचमन करते हैं, हम लोगों ने इतने आचमन कर रहे हैं। आचमन तो हम लोग रोज़ करते हैं। हम लोग, मैं भी नित्य जाने वाला व्यक्ति हूँ, मगर मैं ये बोल रहा हूँ कि इनकी सोच नहीं है काम करने की। ये अगर चाहते तो ये सस्ते काम अगर कर लेते खुली नालियों वाला, तो आधे से ज़्यादा हमने बहुत सी ऐसी चीज़ें बनाई थी कि पूरे बस्ती का पानी एक जगह इकट्ठा हो और उसमें ऐसी पंपिंग सिस्टम हो कि जो सीधा जाके खंडारी नाले में मिले और वहाँ पर फिल्टर प्लांट हो और जिससे खेती को उपयोग में वो पानी आ सके। लेकिन इन्होंने कोई काम नहीं किया। इनको सिर्फ स्कीमें बनाना है पौधारोपण के नाम पे। वो 6 करोड़ पौधे कहाँ लगे, एक आदमी जरा घूम आओ आप। वो जो ठूंठ गाड़ी थी, वो ठूंठों का भी पता नहीं है, जितना फर्जीवाड़ा जो हुआ है। वो 6 करोड़ रुपए के जो नर्मदा जी जबलपुर के आसपास जो पौधे लगे थे, वो उन पौधों में कहीं कोई पौधे आपको दिखे क्या?
ग्रीन नर्मदा, क्लीन नर्मदा के नारा देकर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया। ये सारी चीज़ों की जांच होना चाहिए। आज 15 साल से प्रदेश में भाजपा की सरकार मुख्यमंत्री है। जो कहते हैं कि भैया मैं जितने भी नर्मदा के घाट हैं, किनारे हैं, वहाँ स्वच्छता का संदेश देते हैं, तो क्या ये उनका कहना क्या? देखिए, खाली आपको अच्छे भाषण दे, आप अच्छे वक्ता हो सकते हो, अच्छे भाषण देने वाले हो सकते हो, लेकिन यथार्थ में क्या हो रहा है वो सारे लोग जानते हैं कि वहाँ पर आज तक हम लोगों को भी इतने साल हो गए, मेरे को 10 साल यहाँ हूँ मैं पार्षद, पहले मैं शहर में पार्षद था। उस समय से हम लोग यहाँ कितने बार धरना प्रदर्शन से लेके हमारे साथी लगातार बैठे रहे कि जब तक गंदे नाली बंद नहीं होंगे, जब तक इसको ये निरंतर आंदोलन चलता रहेगा। लेकिन उसके बाद भी हरवंश सिंह जी भी जिंदा थे उस समय, वो सारी चीज़ें हुई, लेकिन उसमें कहीं कोई राहत नहीं मिल पाई। आज भी यथा स्थिति बनी हुई है। अगर कम पैसे में अगर इसको करना चाहेंगे तो बहुत अच्छे प्रपोजल हमने बना के रखा हुआ है, उससे बहुत सी राहत मिल सकती है। 40 से 60% तक उसका प्रदूषण ख़त्म किया जा सकता है, मगर इनकी मानसिकता नहीं है। इनको सिर्फ बड़े प्रपोजल बना के भ्रष्टाचार करना है। हालांकि भाजपा नेता कमलेश अग्रवाल का कहना है कि प्रदेश की शिवराज सरकार मां नर्मदा के संरक्षण को लेकर लगातार प्रयास करने में जुटी है। कारण है अभी तक क्या कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही? निश्चित रूप से मां नर्मदा जीवनदायिनी है और इस बात के लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं और पिछले 5 वर्षों में यहाँ पे इस चीज़ की व्यवस्था भी की गई कि कम से कम यहाँ पे पानी साफ़ सुथरा रहे और यहाँ नालियों का मिलान ना हो। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार इस बात पे विचार भी कर रहे हैं और शासन प्रशासन को आदेश भी दिए हैं। आपने देखा होगा कि करीब 1-1.5 महीने पहले यहाँ पे सभी अधिकारी आके गए थे, यहाँ का निरीक्षण करके गए हैं और निश्चित रूप से कुछ ना कुछ दिनों में यहाँ पे इस प्रकार की ऐसी व्यवस्था हो जाए कि आने वाले समय में यहाँ पे गंदा पानी रुक जाएगा, क्योंकि लगातार इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि माँ नर्मदा जो इतनी पवित्र नदी है, यदि यहाँ पे कहीं मलमूत्र का पानी मिलता है, नाले का पानी मिलता है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जाके हम भी पाप के भागी बनते हैं। लेकिन लगातार इस बात का प्रयास किया जा रहा है और आने वाले समय में इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है निश्चित रूप से बहुत अद्वितीय है और हम सबको माँ नर्मदा की कृपा मिलेगी और यदि हमने और अच्छी साफ़ सुथरी कर दी तो माँ नर्मदा की कृपा हमेशा बनी रहेगी। गौरतलब है कि मां नर्मदा की साफ सफाई और अवैध उत्खनन को लेकर अब तक कई सामाजिक संगठन अभियान चला चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद मां नर्मदा में ना तो अवैध रेत का उत्खनन रुका और ना ही नर्मदा में मिलता नालों का गंदा पानी। ऐसा नहीं है कि ये दुर्दशा सिर्फ गवारी घाट की है, बल्कि लगभग हर स्थान के नर्मदा घाट का यही आलम है।